Hello all students, in this video we shall continue our chapter number 17 नेचुरल वेजिटेशन। तो हमने अभी तक डिफरेंट टाइप्स के जो है फॉरेस्ट देखे, उसके टाइप्स क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक है, उसके अंदर कौन कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंस है उन ट्रीज़ की, विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारे हमने देखे। फिर जंगलों का प्रोडक्शन और यूटिलिटी देखी। अब आगे जो है हम देखेंगे एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो जो पर्यावरण हमारी है उसके लिए जंगल कितने इम्पोर्टेंट हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो द इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट इज एज फॉलो। फॉरेस्ट आर यूजफुल टू ब्रिंग रेन। अगर बारिश ज़रूरी है तो बारिश किससे आएगी? जंगल होंगे, पेड़ पौधे होंगे तो बारिश आएगी, क्योंकि पेड़ पौधे हैं या फिर हमारे जंगल हैं वो बाष्पीभवन वाली पूरी प्रक्रिया करते हैं, इस वजह से रेन आती है, जनरली बारिश होती है। तो जंगल पे डिपेंडेंट करती है रेन। तो जहाँ पे हमने पहले भी देखा कि बहुत सारे जंगल पाए जाते हैं वहाँ पे रेन भी बहुत सारी है। जहाँ पे जंगल कम है वहाँ पे जंगल नहीं है तो रेन भी कम है। तो हमारे जैसे कच्छ विस्तार है, यहाँ पे जंगल बहुत कम पाए जाते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, इस वजह से रेन भी बहुत कम होती है। फिर सेकंड है दे कंट्रोल्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिकमिंग एडवर्स, यानी कि वातावरण में जो भी विषमताएं होती हैं, वो जो ऐसी परिस्थितियां होती है उसको वो जो है कंट्रोल करते हैं फॉरेस्ट। वातावरण में जो भी ऐसे एटमॉस्फेयर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जनरली, तो वो कंट्रोल कर लेते हैं हमारे जो ट्रीज़ हैं, जंगल हैं वो जनरली। फिर है वो दे प्रोवाइड लाइफ सेविंग ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ह्यूमन बींग्स जनरली अपनी जो सांस में है वो क्या लेते हैं, हम भी जब अपने श्वास की प्रक्रिया करते हैं तो हमारे लिए ऑक्सीजन जो वायु है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर वो ट्री है नहीं है तो वो हमें कम मिलना शुरू हो जाएगा, प्रदूषण बढ़ रहा है वैसे भी। और अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाएगी। दिल्ली में हम देख सकते हैं प्रदूषण बढ़ने के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी हो चुकी है। हमारे यहाँ पे अभी भी ऑक्सीजन फुल, यानी देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा है, इस वजह से ऑक्सीजन की कोई मात्रा में कमी नहीं आई है। इसलिए जितने ज़्यादा वृक्ष होंगे उतने ज़्यादा ऑक्सीजन है ह्यूमन बींग्स को मिलेगा और सारे जीव जंतु को भी मिलेगा। फिर है वो फॉरेस्ट कंट्रोल दी फ्लूड्स, यानी कि वो फ्लूड्स को भी कंट्रोल करते हैं। फॉरेस्ट एब्सॉर्ब हार्मफुल गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो ऑक्सीजन तो लेते हैं पर हार्मफुल जो हमारे लिए हार्मफुल एक वायु है उसको वो अपने अंदर सोच लेते हैं, इस वजह से वो हमें उसकी हानिकारक जो इफ़ेक्ट होती है उससे बचाते हैं। फिर है फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी कि जनरली जो ज़मीन होती है उसका जो उसकी सॉइल की जो एरोसिन्स होती है, धुआं ना हो जाए, पूरी जो उसमें से जो मिनरल्स है या फिर ज़मीन के अंदर जो भी फलद्रुपता है वो निकल ना जाए, वो जो है उसको कंट्रोल करते हैं। फिर है फॉरेस्ट मेंटेन ग्राउंड वाटर। वो जो हमारे जंगल है वो जनरली भूगत जड़ होता है, हमारे ज़मीन के अंदर जो जड़ होता है, पानी होता है, उसकी जो है वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं जनरली। और फिर है जंगल में देखा अगर तो जंगल का क्या और यूज़ है, फॉरेस्ट रिस्ट्रेट दी एडवांसिंग डिज़र्ट। वो डिज़र्ट को आगे बढ़ने से रोकते हैं, रण को आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर जंगल हम जनरली कहीं पे भी उगाते हैं तो वो जंगल जो डिज़र्ट वाली ज़मीन होती है उसको रोक देते हैं वहीं पे, और वहाँ से जो है ज़मीन फलद्रुप होना शुरू हो जाती है। फॉरेस्ट आर यूजफुल इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। वो एयर पॉल्यूशन को रोकने में हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट इनहेंस द नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी में वो है वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंसिव है। फॉरेस्ट प्योरीफाई द एयर, एयर को प्योरीफाई करने के लिए। फॉरेस्ट आर आइडियल प्लेस फॉर एडवेंचर्स टूरिज्म एक्टिविटीज़।
फिर फॉरेस्ट है वो एडवेंचर है, टूरिज्म एक्टिविटीज़ है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सम फॉरेस्ट आर रिजर्व्ड विद द reference to the national park and the सेंचुरियल एंड द बायोडाइवर्सिटी। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क बना दिए गए हैं, अभ्यारण्य बना दिए गए हैं जो हमारे भारत देश को और भी ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। फिर है जंगल का संरक्षण यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब इतना सारा इम्पोर्टेंस है अगर हमारे लाइफ में जंगल का या पृथ्वी पे पूरी जीवन सृष्टि में, तो मेन फॉरेस्ट का जो है फॉरेस्ट की रक्षा तो करनी ही है। तो हम उसके संरक्षण कैसे करते हैं? इकोसिस्टम इज द फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटर रिलेशन ऑफ अ बायोशेप एंड द मैनकाइंड। तो सबसे पहले वनस्पति है, वनस्पति जीवन है, प्राणी जीवन है, मानव जीवन है, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का सर्जन करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी हुई है कि इन दोनों, जो अगर वनस्पति नहीं होगी तो प्राणी जीवन नहीं होगा, प्राणी जीवन नहीं होगा तो मानव जीवन नहीं होगा। फिर हम इसको देखें तो पर्यावरण जो है, हमारी पर्यावरण है उसको हम कितनी ही चीज़ों से नुकसान पहुंचा रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं नेचर को। हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ से हम उनको जो है जनरली हमारी जो है पॉल्यूशन है वो हम बढ़ा रहे हैं। वृक्ष है यानी कि पेड़ पौधे हैं वो काट रहे हैं, फॉरेस्ट कम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं उसकी जगह पे। तो ये सारी चीज़ों से क्या है होता है कि जंगल कम हो रहे हैं। जंगल कम होने की वजह से प्राणी जो जीवन सृष्टि है वो कम हो रही है और उस वजह से ह्यूमन बींग्स पे एक और जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ रही है। तो यहाँ पे हम आगे देखें तो जंगल है उनके विनाश का कारण जनरली हम ही बन गए हैं। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और हम जो भी जिस तरह से जंगलों का उपयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि डिफरेंट टाइप्स के हम यूज़ करते हैं, उस वजह से हमारी जो इफ़ेक्ट है वो जंगलों पे पड़ रही है, मैनकाइंड की इफ़ेक्ट पड़ रही है। इस वजह से जो जंगल है उनका विनाश होने आया है। अब 1952 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी नेशनल पॉलिसी ऑफ 1952 देयर मस्ट बी अ फॉरेस्ट ओवर 33 of the total geographical area nation in India. Forests are shaped over the 23 about 23 areas। अब देखो 23% एरिया ही हमारे जनरली यहाँ पे जंगल रह गए हैं, 33 होना चाहिए और जनरली गुजरात में तो सिर्फ 10% है। तो बहुत ही जो है इसका प्रमाण कम होता जा रहा है। अब आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका हमें एनवायरनमेंट को कैसे सेव करना है, जंगलों को कैसे सेव करना है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।